एक ब्रिज टूट गया, लेकिन इस स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ब्रिज का टूटना नहीं है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है उसके बाद इंजीनियर्स ने क्या किया। 4 मई 2026 की रात बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बना विक्रमशिला सेतु का एक पूरा स्पैन अचानक कोलैप्स हो गया और नदी में जा गिरा। ट्रैफिक तुरंत बंद कर दिया गया। ये ब्रिज कोई छोटा मोटा ब्रिज नहीं था, ये नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार के बीच की एक लाइफ लाइन है। लाखों लोग इस पर डिपेंड करते थे और जब ये टूट गया तो सबसे बड़ा सवाल था, अब क्या होगा? क्या लोगों को सालों तक वेट करना पड़ेगा? क्या पूरा ब्रिज दोबारा बनेगा या कोई और सॉल्यूशन निकलेगा? और फिर बीआरओ यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने जो सॉल्यूशन दिया वो हर सिविल इंजीनियरिंग को एक बार जरूर देखना चाहिए। आज हम समझेंगे विक्रमशिला सेतु कोलैप्स कैसे हुआ, इस ब्रिज की इंपॉर्टेंस क्या थी, बेली ब्रिज क्या होता है, एग्जिस्टिंग ब्रिज के ऊपर स्टील ट्रस ब्रिज कैसे लगाया गया और सिर्फ 1 महीने के अंदर ट्रैफिक दोबारा चालू कर दिया गया। सबसे पहले ब्रिज को समझते हैं। भागलपुर के पास गंगा नदी पर बना विक्रमशिला सेतु बिहार की सबसे इंपॉर्टेंट ब्रिजेस में से एक है। इसकी लेंथ लगभग 4.4 किलोमीटर है और ये 2001 में पब्लिक के लिए ओपन हुआ था। ये ब्रिज भागलपुर को नौगछिया, कटिहार, पूर्णिया और सीमांचल रीजन से कनेक्ट करता है। अगर ये ब्रिज ना हो तो लोगों को बहुत लंबा डाइवर्जन लेना पड़ सकता है। रोज हजारों व्हीकल्स, कार्स, बसेस, एम्बुलेंस, गुड ट्रक्स इस ब्रिज का यूज करते हैं। इसलिए जब भी ब्रिज कोलैप्स हुआ तो प्रॉब्लम सिर्फ इंजीनियरिंग की नहीं, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, सोशल प्रॉब्लम थी और इमरजेंसी सिचुएशन भी थी। 4 मई 2026 रात का समय सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। फिर लगभग 1 बजे के आसपास ब्रिज का एक स्लैब सेक्शन फेल हो गया। देखते ही देखते लगभग 25 से 34 मीटर का हिस्सा गंगा में गिर गया। ब्रिज को तुरंत बंद कर दिया गया, ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिए गए और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन कनेक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो गई। और यहाँ से शुरू हुई असली चैलेंज। अब सवाल उठता है, ब्रिज कोलैप्स हुआ क्यों? ऑफिशियल डिटेल इन्वेस्टिगेशन अलग बात है, लेकिन एक सिविल इंजीनियर के नजरिए से कुछ पॉसिबल रीजन समझते हैं। रीजन 1, एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्रिज 2001 में बना था, मतलब लगभग 25 साल पुराना स्ट्रक्चर। कंक्रीट और स्टील दोनों की एक सर्विस लाइफ होती है। टाइम के साथ डिटोरिएशन होता है और मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीजन 2, हेवी ट्रैफिक। जब ब्रिज डिजाइन हुआ था तब ट्रैफिक वॉल्यूम कुछ और था, आज ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। हर दिन हजारों व्हीकल्स, हेवी ट्रक्स, ओवरलोडेड ट्रक्स, रिपीटेड लोडिंग, ये सब फैटिग डैमेज क्रिएट कर सकता है। रीजन 3, मॉइस्चर एंड कोरोजन। ब्रिज गंगा नदी के ऊपर है, यहाँ मॉइस्चर कंटिन्यूसली प्रेजेंट रहता है और वाटर इंक्रीज हो जाए और रेनफोर्समेंट तक मॉइस्चर पहुंच जाए तो कोरोजन शुरू हो सकता है। और कोरोजन का मतलब है स्टील वीक होना, क्रैक्स बढ़ना और लोड कैरी कैपेसिटी रिड्यूस होना। रीजन 4, मेंटेनेंस। मार्च 2026 में भी ब्रिज के कुछ डिस्ट्रेस साइंस और पिलर प्रोटेक्शन डैमेज की रिपोर्ट्स आई थी। यही वजह है कि मेंटेनेंस ब्रिज इंजीनियरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। ब्रिज बनाने का एक प्रोजेक्ट है, ब्रिज को 50 साल तक सेफ रखना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सोचिए, ब्रिज का स्पैन गिर गया, ट्रैफिक बंद हो गया, पब्लिक परेशान है। अब गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन परमानेंट रिकंस्ट्रक्शन, लेकिन इसमें महीनों लग जाते। डिजाइन, टेंडर, अप्रूवल, कंस्ट्रक्शन सब कुछ टाइम लेता। और ऑप्शन 2, टेम्पररी इमरजेंसी सॉल्यूशन, और ये ऑप्शन चूज किया गया। बीआरओ को बुलाया गया और उन्होंने डिसाइड किया कि एग्जिस्टिंग ब्रिज को यूज करके ही एक टेम्पररी स्टील सॉल्यूशन बनाया जाएगा। यहाँ से स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। बेली ब्रिज एक मॉड्यूलर स्टील ट्रस ब्रिज होता है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पॉपुलर हुआ था। इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स, फास्ट असेंबली, हाई स्ट्रेंथ और रैपिड डिप्लॉयमेंट। इसलिए आर्मी और बीआरओ इसे इमरजेंसी सिचुएशंस में यूज करते हैं। जहां परमानेंट ब्रिज बनाना पॉसिबल नहीं होता या टाइम नहीं होता, वहां ये बेली ब्रिज एक लाइफ सेवर बन जाता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग पार्ट। नॉर्मली बेली ब्रिज नदी के ऊपर बनाया जाता है, लेकिन यहाँ इंजीनियर्स ने कुछ और किया। उन्होंने एग्जिस्टिंग डैमेज विक्रमशिला सेतु को ही बेस के रूप में यूज किया। डैमेज स्पैन को बाईपास करने के लिए स्टील बेली ब्रिज का लॉन्च किया गया, मतलब एक ब्रिज के ऊपर टेम्पररी ब्रिज। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से काफी चैलेंजिंग काम था, क्योंकि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को एक्सेस करना था, लोड पाथ समझना था, लॉन्चिंग स्पेस अरेंज करना था और अलाइनमेंट मेंटेन करना था, और ये सब ट्रैफिक प्रेशर के बीच करना था।
बीआरओ ने इमरजेंसी मोड में काम शुरू किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक 170 फुट बेली ब्रिज लॉन्च किया गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सिर्फ एक ब्रिज नहीं, कई डिस्ट्रेस स्पैन्स को सपोर्ट करने के लिए मल्टीपल बेली ब्रिज इंस्टॉल किए गए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक टोटल 4 बेली ब्रिज तक इंस्टॉल करने का प्लान बनाया गया था। यानी इंजीनियर सिर्फ कोलैप्स वाला पोर्शन को रिपेयर नहीं कर रहे थे, वो फ्यूचर सेफ्टी को भी ध्यान में रख रहे थे। अब एक छोटा सा इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। बेली ब्रिज असल में एक स्टील ट्रस ब्रिज होता है। ट्रस में लोड डायरेक्टली बीम की तरह कैरी नहीं होता, लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है कॉम्प्रेशन मेंबर में और टेंशन मेंबर में। इसी वजह से कम मटेरियल में भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। इसी प्रिंसिपल की वजह से बेली ब्रिज इमरजेंसी सिचुएशंस में इतना सक्सेसफुल होता है और इसी वजह से इंजीनियर्स इस ब्रिज को इतना जल्दी लॉन्च कर पाए। ब्रिज लगाना ही काफ़ी नहीं होता, सेफ्टी वेरीफाई करना भी ज़रूरी होता है। बेली ब्रिज इंस्टॉल होने के बाद इंस्पेक्शन की गई, ट्रायल रन्स किए गए, अलाइनमेंट चेक हुआ, स्ट्रक्चरल बिहेवियर ऑब्जर्व किया गया और जब इंजीनियर सेटिस्फाई हुए तब ट्रैफिक रेस्टोर करने का डिसीजन लिया गया। ये स्टेप इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इमरजेंसी सॉल्यूशन भी सेफ होना चाहिए। जून 2026 में बेली ब्रिज सॉल्यूशन के बाद ट्रैफिक को दोबारा शुरू किया गया। शुरुआत में मोटरसाइकिल्स, ऑटोज, कार्स, लाइट व्हीकल्स को प्रायोरिटी दी गई। हेवी व्हीकल्स पर रेस्ट्रिक्शन रखी गई। ये एक स्मार्ट इंजीनियरिंग डिसीजन था क्योंकि टेम्पररी ब्रिज पर लोड कंट्रोल करना जरूरी था। इस पूरी इंसिडेंट से इंडिया को 5 बड़े लेसन्स मिलते हैं। इंस्पेक्शन ऑप्शनल नहीं है, मेंटेनेंस को कंस्ट्रक्शन जितना इंपॉर्टेंस देना होगा। ओल्ड ब्रिजेस के लिए स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग जरूरी है। ओवरलोडेड व्हीकल्स ब्रिज लाइफ को ड्रामेटिकली रिड्यूस कर सकते हैं। इमरजेंसी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी को किसी भी स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रमशिला सेतु की कहानी सिर्फ एक ब्रिज कोलैप्स की कहानी नहीं है, ये इंजीनियरिंग फेलियर की कहानी है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये इंजीनियरिंग रिकवरी की कहानी है। एक तरफ 25 से 34 मीटर का स्पैन कोलैप्स हो गया और दूसरी तरफ इंजीनियर्स ने एग्जिस्टिंग ब्रिज के ऊपर बेली ब्रिज लॉन्च करके कुछ ही हफ्तों में कनेक्टिविटी वापस कर दी। और शायद इसी को सिविल इंजीनियरिंग कहते हैं, जब स्ट्रक्चर फेल हो जाए तब भी सॉल्यूशन ढूंढना। अगर आपको ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग केस स्टडीज पसंद है तो सिव कोर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।